तो पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग के उद्घाटन के बहाने 2024 के पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के खिलाफ खुलकर सामने आ गया है। अब ये जानना जरूरी है कि जो विरोध कर रहे हैं उनकी आज की तारीख में ताकत क्या है। तो हम सबसे पहले आपको बता दें कि 21 ऐसे दल हैं जो इस उद्घाटन समारोह का विरोध कर रहे हैं। विरोध करने वाले दलों के लोकसभा में 147 सांसद हैं। इसके साथ ही विरोध करने वाले दलों के राज्यसभा में संख्या की बात करें तो वो 96 है। लोकसभा का 26.97% समर्थन विपक्ष के पास है, तो वहीं राज्यसभा का 40.33% समर्थन विपक्ष के साथ है। तो ऐसे में ये आप समझ गए कि यहां पर ये जो विपक्ष की तरफ से जो लोग विरोध कर रहे हैं उनकी क्या कुछ संख्या लोकसभा और राज्यसभा में है। अब आपको सत्ता पक्ष की ताकत बता देते हैं। लोकसभा में समर्थक दलों के 366 सांसद हैं, वहीं राज्यसभा में समर्थक दलों के 120 सांसद हैं। लोकसभा में 67.15% सांसदों का समर्थन है और राज्यसभा की बात करें तो 50.42% सांसदों का समर्थन यहां पर दिया गया है सत्ता पक्ष की तरफ से। अब आपको हमने सत्ता पक्ष और विपक्ष की ताकत बता दी। अब उद्घाटन समारोह में जाने और नहीं जाने को लेकर जो तर्क दिए जा रहे हैं उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं, क्योंकि विपक्ष और सत्ता पक्ष उद्घाटन समारोह को लेकर अपने अपने तर्क दे रहा है। अपने तरीके से बताया जा रहा है कि आप यहां पर विपक्ष की अगर बात कर ले तो विपक्ष के कई सारे ऐसे कारण हैं जिसकी तरफ से बताया जा रहा है कि उद्घाटन समारोह से उन्होंने दूरी क्यों बनाई है, उद्घाटन समारोह का बहिष्कार आखिर उन्होंने क्यों किया है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर सत्ता पक्ष की बात करें तो वो एक एक का जवाब भी दे रहा है। तो विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि आखिर नए संसद भवन की जरूरत क्या थी। तो इसके जवाब में सत्ता पक्ष का कहना है कि जो मौजूदा भवन अभी है जहां पर काम किया जा रहा था वो काफी पुराना हो चुका है, ऐसे में नए भवन की जरूरत थी। विपक्ष ये पूछ रहा है कि पीएम मोदी क्यों इसका उद्घाटन कर रहे हैं, तो सत्ता पक्ष इसका जवाब भी दे रहा है। सत्ता पक्ष का कहना है कि प्रधानमंत्री सरकार के कार्यपालिका का प्रमुख हैं, इसलिए वो इसका उद्घाटन कर सकते हैं और इसलिए वो इसका उद्घाटन करेंगे। विपक्ष का कहना है कि राष्ट्रपति उद्घाटन क्यों नहीं कर सकती, उनकी तरफ से उनको बुलाना चाहिए था और उन्हें उनसे उद्घाटन कराना चाहिए था। तो अब इसके जवाब में सत्ता पक्ष का कहना है कि कई ऐसे राज्य हैं जहां पर विपक्ष की सरकार ने विधानसभा के भवन के उद्घाटन में राज्यपाल को नहीं बुलाया था। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना का सत्ता पक्ष की तरफ से उदाहरण दिया जा रहा है और इसी के साथ बिहार में भी आज जो प्रदर्शन किया जाना है वो इसी बात को लेकर है। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि आज वो लोग जो है शिलापट के पास पहुंचकर प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि उनकी तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि यहां पर भी अगर ऐसी बात थी, नीतीश सरकार ये बात मानती है तो उन्हें बिहार में भी राज्यपाल की तरफ से उद्घाटन कराया जाना चाहिए था, ना कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उद्घाटन करना था। अब आपको वो शिलापट दिखाते हैं जिसका सीएम नीतीश कुमार ने उद्घाटन भी किया था और शिलान्यास भी किया था। और इसी को लेकर बीजेपी सवाल पूछ रही है कि आखिर बिहार में जब विस्तारित भवन का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया तो उस वक्त बिहार के गवर्नर को क्यों नहीं बुलाया गया था। यही वो शिलापट है जिसकी तस्वीर अभी आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें देखिए श्री नीतीश कुमार इसमें लिखा हुआ है। इन्होंने इसका शिलान्यास भी किया था और इसका उद्घाटन भी किया था और बीजेपी इसी बात को मुद्दा बनाते हुए विपक्ष को सत्ता पक्ष को घेर रही है और ये पूछ रही है कि उस वक्त गवर्नर को आखिर क्यों नहीं बुलाया गया। आज बीजेपी के सभी विधायक और एमएलसी विधानसभा के विस्तारित भवन के उद्घाटन शिलापट के सामने इसी बात को लेकर विरोध प्रदर्शन करेंगे, जिस पर सीएम नीतीश कुमार का नाम अंकित है। और ये दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। और इसमें देखिए आज बीजेपी की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है और बीजेपी के नेता जितने भी विधायक हैं, जितने भी सांसद हैं, वो सभी वहां पहुंचेंगे और आज इस पर प्रदर्शन किया जाना है। आप जरा सोचिए, जो बिहार में यहाँ बनाया गया सेंट्रल हॉल बनाए, जो इनका विधानमंडल का भवन है ना, उसको कौन किया जी? तो आप राज्य में कर रहे हैं,
बहुत अच्छा है। केंद्र में अगर प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं तो साहब ठीक नहीं कि जो नीतीश कुमार राष्ट्रपति नहीं कर रही है उद्घाटन, इसको मुद्दा बनाकर संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम का विरोध कर रहे हैं, तो नीतीश कुमार बताए ना कि इस भवन का शिलान्यास किसने किया और क्यों नहीं तत्कालीन राज्यपाल को बुलाया गया, तो इस बात का जवाब दें। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं है, ये कोई अमेरिका, इंग्लैंड, पाकिस्तान, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री। आखिर ये नहीं करेंगे तो कौन करेगा? कहा गया राष्ट्रपति को कहीं ना कहीं बेइज्जत किया गया, देने से परेशानी हो रही है सर। बाबू गवर्नर को दे दिए थे। उनके उस शिला बोर्ड के पास जाएंगे और नीतीश जी को एहसास कराएंगे कि नीतीश जी देखिए आपके दोहरा चरित्र का पंचायत आपका शिलान्यास और उद्घाटन बोर्ड है। आप स्वयं कहते कुछ और है और करते कुछ और है। मुख्यमंत्री जी सदन में बड़ा जोर से बोलते थे कि संविधान से चलेगा व्यवस्था। नीतीश कुमार जी अपने करने का अहम भरते हैं, जबकि इनका नेतृत्व कोई स्वीकार नहीं करता है। संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार का निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण है।